नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और इस वक्त उस बीमारी, उस परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं जिससे आप हम सब जूझ रहे हैं, बेहद परेशान हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का ये जो दूसरा वेव है, लहर है, ये बेहद खतरनाक होती नजर आई है। संक्रमण की जद में युवा आ रहे हैं, बच्चों तक बीमारी की आंच पहुंची है। आंकड़े प्रतिदिन एक अलग स्तर पर जाकर संकेत देते हैं कि आने वाला वक्त कठिन रह सकता है, लेकिन वो लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वक्त अच्छी है, ज्यादा है। वैक्सीनेशन तो कराएं ही, वैक्सीन तो लगवाएं ही, लेकिन साथ ही साथ शरीर में अपनी प्रतिरोधक क्षमता को आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं, इसके कुछ प्राचीन तरीके हैं जिनको अब अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। और इनमें से एक है योग और प्राणायाम, जिसे अब सारा विश्व अपना रहा है। अलग अलग प्राणायाम और योग आसनों के जरिए हम अपनी कोरोना संक्रमण से लड़ने की ताकत को बढ़ा सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ज्यादा कर सकते हैं। किसी भी प्राणायाम को, किसी भी योग को करने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। तो घर बैठे आपके पास में अवसर है कि IBC 24 के इस खास कार्यक्रम के जरिए आप भी हमारे साथ में जुड़िए। लॉकडाउन लगा है, आप घरों में हैं, तो प्राणायाम से जुड़े कुछ अहम टिप्स लेकर हम आज का ये कार्यक्रम लेकर आए। हमारे साथ आज मौजूद हैं योगाचार्य मुकेश तिवारी जी। तो आपको सीधे मिलवाते हैं योगाचार्य मुकेश तिवारी जी से और जानते हैं प्राणायाम योग को लेकर के क्या और किस तरह से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुकेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश जी आपके पास जी मुकेश जी आपके पास में भी प्रतिदिन लोग यही पूछते होंगे कि कैसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त श्वास को लेकर है, सांसों को लेकर है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं, कैसे अपनी सांसों की ताकत बढ़ाएं। सांस की ताकत बढ़ाने के लिए देखिए प्राणायाम तो जरूरी है ही, योग बहुत जरूरी है जी। पर मेरा ये मानना है कि हर जगह प्राणायाम के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंचाने का यह कार्य किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा हमारा ये निवेदन है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, सबसे सरल उपाय है शंख बजाइए, फूंक मारिए, दम आपका बढ़ेगा, फेफड़े आपके रीजनरेट होंगे, मजबूत होंगे, लंग्स मजबूत होगा, सांस की शक्ति बढ़ेगी। दूसरा है गुब्बारा फुलाइए, बहुत सरल सरल से उपाय है, बहुत ही सरल उपाय। और जैसे पुराने जमाने में दादी नानी चूल्हे में फूंक मारा करती थी और आग लगाने का प्रयास किया करती थी, उस तरह से फूंक मारिए, बांसुरी बजाइए, बहुत सरल से उपाय हैं। और अब इसके बाद हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताते हैं जो सबसे सरल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी है। यदि मान लीजिए किसी को उच्च रक्तचाप है तो उनको सामान्य गति से करना होता है, हृदय की बीमारी है तो बहुत सामान्य गति से करना होता है। भस्त्रिका है सांस को भरना और छोड़ने की प्रक्रिया, इसे कहते हैं भस्त्रिका। भस्म माने भस्म करना, त्रिका माने तीन को, वात पित्त और कफ। वर्तमान समय में यही पाया जा रहा है कि कफ की अधिकता के कारण लंग्स जो है चोक हो रहे हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो हम भस्त्रिका के द्वारा उस कफ को बाहर कैसे निकालें, आइए एक बार देखते हैं। यह है सामान्य गति पुनीत भाई जी। बहुत सरल सा उपाय है प्राणायाम का। सबसे पहला अभ्यास है भस्त्रिका। फूंक मारिए, सांस भरिए और सांस को छोड़िए, नाक से भरना है, नाक से छोड़ना, बहुत सरल सा उपाय है जी। दूसरा अभ्यास है जी बताएं आप बताएं। दूसरा अभ्यास है कपाल भाती। कपाल भाती जितना भी रेस्पिरेटिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और हमारे 6 इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये है 10, इन सब को तंदुरुस्त रखने के लिए कपाल भाती। नाक से सांस छोड़िए और नाभि में हल्का सा दबाव दीजिए। लिवर किडनी भी मजबूत, पेनक्रियाज भी ठीक, फेफड़े भी बढ़िया, बहुत सरल सा उपाय। और किसी को किसी तरह की इसमें कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी शक्ति के अनुसार करिए। जी पुनीत भाई जी।
लगातार मुकेश हमारे पास में जो कॉल्स आते हैं या जो लोग अपनी समस्या बताते हैं, उनका ये मानना है कि इस वक्त हम दो तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। एक तो ये कि परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव हुआ है तो उसको मन से और शरीर से कैसे जल्दी स्वस्थ करें, उसे मजबूत कराएं। कोई अगर कोविड पॉजिटिव हो गया है वो क्या क्या कर सकता है, किस तरह से अपने आप को, अगर वो घर में है और क्वारंटीन पीरियड में है या आइसोलेट है, तो वो क्या क्या कर सकता है, योग के द्वारा कैसे वो ठीक हो सकता है? देखिए, गीता में कहा गया है, माना है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षणम। मन ही है मनुष्य के जो बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन को प्रसन्नचित रखना बहुत जरूरी है इस वर्तमान परिस्थिति में, और खासकर जब हमारे ही घर में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया हो, उस समय हमें मन को कैसे प्रसन्न रखना है। तो सबसे सरल उपाय है, आप अपने पसंद की कोई भी संगीत भजन कीर्तन सुनिए और उसके साथ आप स्वयं नृत्य करिए, उसके साथ रिदम के साथ नृत्य करने का प्रयास करिए। जितना जिस तरह से आपसे बन पाए उस तरह से करें, मन आपका प्रसन्न होगा। दूसरा है अनुलोम विलोम और भ्रामरी का अभ्यास करिए, तो आपका मन जो है एकाग्र होगा, कंसंट्रेट होगा, विचलित नहीं होगा। और जब मन विचलित नहीं होगा तो आप धैर्य पूर्वक कार्य को कर पाएंगे। और जो आपके घर में कोरोना पॉजिटिव है या स्वयं है कोरोना पॉजिटिव, तो उस विचार से आप दूर हो पाएंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। वो कैसे है हम आपको बताते हैं। एक तो अनुलोम विलोम, दाहिने हाथ की अंगूठे से दाईं नासिका को दबाइए, बाईं नासिका से सांस को भरना है और बाईं को दबाइए, फिर दाहिनी से छोड़ना है, फिर जिससे छोड़े उसी से पुनः भरना है। अनुलोम विलोम, उल्टा सीधा, सीधा और उल्टा, इससे शरीर में शीतलता पहुंचती है। दूसरा भ्रामरी का अभ्यास, कान के छिद्र को दोनों हाथ के अंगूठों से दबाकर बंद करते हैं, बाहर की कोई आवाज सुनाई न दे और अंदर ही अंदर इस प्रकार लंबी सांस भर के आप जितनी देर तक बोल पाए, कम से कम 1 मिनट तक बोलने का अभ्यास करिए। इससे आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे, आपके रेस्पिरेटिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी ठीक होगा और माइग्रेन पेन, तनाव भी खत्म होगा। जी पुनीत भाई, मैं चाहता हूं कि ये सुअवसर जो मिला है, आपने स्वयं जो कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस वक्त हर किसी को योगाचार्य नसीब नहीं हो पाते, मन भी बड़ा विचलित रहता है, अशांत होता है और तरह तरह की आशंकाएं मन में आती हैं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए, भले ही उसे थोड़ा सा भी संक्रमण हो, घबराता बहुत है। मैं चाहता हूं कि आप सुबह से शाम तक योग किस किस समय करें, क्या क्या करें, थोड़ा सा उन लोगों को बताएं जो घर पर रहकर उपचाररत रहे। सुबह से लेकर शाम तक वो क्या क्या किस समय कर सकते हैं? देखिए, सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले जैसे अपने वेद पुराणों में कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरुना वही माथा, तो ये तो हम प्रक्रियाएं करते ही हैं, सामान्य प्रक्रियाएं हैं। प्रातः काल उठे, धरती माता को प्रणाम किया, धरती हमारी माता है, पुत्रो हम पृथिव्याम, तो हम उसके साथ पुत्रता की तरह व्यवहार करें। जिस प्रकार हम अपनी माता के साथ व्यवहार करते हैं वैसे धरती माता के साथ व्यवहार करें। ये तो पहला अभ्यास हो गया। दूसरा है कि नित्य क्रिया के बाद प्राणायाम का अभ्यास करें और योग का अभ्यास करें। नित्य क्रिया है शौच क्रिया के बाद दंत मंजन करिए, आप जो भी आप शौच क्रिया करते हैं वो करिए कंप्लीट, और हो सके तो स्नान करने के बाद प्राणायाम करिए और स्नान करने से पहले योग का अभ्यास करिए, क्योंकि योग करते समय पसीना चलता है और पुनः शरीर हमारा पसीने से तरबतर हो जाता है। उस समय हमारे शरीर में बहुत अधिक गर्मी होती है, तो प्राणायाम के द्वारा हम अपनी गर्मी को भी शांत कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि जब प्रातः काल हम स्नान के लिए जाएं तो उसके पहले हम योग करें, फिर 15 से 20 मिनट रुके, पसीनों को सूखने दें, स्नान करें और उसके बाद प्राणायाम करें। जी पुनीत भाई जी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के अब की बार इतने तरीके खोजे जा रहे हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो इम्यूनिटी शब्द एक सीख गया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कहते हैं, और उसको बढ़ाने के तरह तरह के विकल्प, तरह तरह के आसन हो या मेडिसिन हो, इसी को वो खोज रहा है। योग में या प्राणायाम में इसके क्या विकल्प हैं? सबसे पहला तो विकल्प यही है कि आप प्रसन्नचित रहें। प्रसन्न रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन नो ही होगा, बिल्कुल ये गारंटी है। और उसके बाद मान लीजिए किसी कारणवश हो जाता है तो आजकल तमाम तरह के
तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, सरस्वतारिष्ट है, अन्य अन्य तरह के काढ़ा है, उन सब काढ़े का उपयोग करें। और मेरा सबसे सरल ये मानना है कि आप अश्वगंधा और तुलसी का सेवन करें, मुलेठी का सेवन करें, तो आपको इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट रहेगी, बूस्टर करने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा, उसको और बढ़ाने के लिए हम मंडूकासन आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ करके आप सांस भरिए और सांस को पूरा खाली करिए। पूरी सांस खाली करके पेट को अंदर करके ऐसे, और सामने झुकना है। आधा मिनट 1 मिनट तक आप ऐसे झुक पाए तो बहुत अच्छा है। आप अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे, बीपी और शुगर को भी कम करेंगे। लंबी सांस भरिए, लंबी सांस छोड़िए, और इसके साथ आप कर पाए तो कपालभाति भी करिए। दूसरा इम्यूनिटी का सबसे बड़ा सरल उपाय बहुत ही अच्छा है, सूर्य नमस्कार करिए। प्रातः काल सूर्य की किरणों के साथ सूर्य नमस्कार करिए। उसके हम छोटे से अभ्यास आपको दिखाते हैं। 12 आसन खड़े होकर के। सबसे पहला है प्रणाम आसन। सांस भरिए, फिर धीरे धीरे सांस को खाली करिए, फिर लंबी सांस भरिए, दोनों हाथ पीछे करिए, सांस छोड़िए, सामने जाइए, पादहस्तासन। फिर नंबर 4, बायां पैर पीछे, और पूरा चेस्ट को फुलाइए। लंग्स भी मजबूत होगा, शरीर में कहीं दर्द है वह भी कम होगा, थायराइड टॉन्सिल्स भी खत्म होगी। और जो सबसे सरल, पुनीत भाई जी, आजकल सब देखा जा रहा है जी कि सब कोई सरलता के लिए ढूंढते हैं कि हम कितने सरलता के साथ अपने गले के चोक को खत्म करें, क्योंकि कोरोना सबसे पहले गले को ही पकड़ रहा है। तो ये भुजंग आसन का और अश्व संचालन आसन का अभ्यास करें आप। ये नंबर 4 है अश्व संचालन आसन। नंबर 5 ये पर्वतासन। नंबर 6 साष्टांग प्रणाम। नंबर 7 ये भुजंगासन जी। ऐसे करेंगे आपका गला बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा, कफ की समस्या नहीं होगी, थायराइड टॉन्सिल्स भी है वह भी खत्म होगा, और कोरोना पेट में जाएगा, पेट में जाकर भस्म हो जाएगा, और सुबह वह मल के द्वार से सीधे टॉयलेट में जाएगा। जी पुनीत भाई जी। चलिए, ये दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ध्यान से देखें। मुकेश तिवारी जी, योगाचार्य जी, हमें एक एक कर तमाम आसन बता रहे हैं, और सूर्य नमस्कार भी इसमें बहुत फायदेमंद है। तो योग प्राचीनतम तकनीक है जो हमारी अपनी है, जिसको हमने अपनी विरासत में पाया है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज के इस दौर में भी हमको इसे अभ्यास करने के बारे में अपने आप को बहुत फोर्स करना पड़ता है, और इस समय बहुत कारगर है तन के लिए, मन के लिए, एकाग्रता के लिए। मुकेश तिवारी योगाचार्य जी हमारे बीच में हैं। एक बार पुनः उनका स्वागत है। मुकेश जी, इस वक्त लोगों को किसी भी सर्दी जुकाम बुखार की स्थिति में शरीर तपता है, ताप आता है, क्या हमारे पास कोई ऐसे विकल्प तरीके हैं जिनके द्वारा हम थोड़ा सा कूल डाउन या अपने आप को शीतल कर सकते हैं दवाइयों के साथ ही? देखिए, चूंकि मैं प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, तो इसमें मैं बहुत सरल सा आपको उपाय बताता हूँ। एक तो मिट्टी का लेप लगाएं, पूरे बदन को ठंडक होती है। और दूसरा, धनिया, खड़ा धनिया को उबाल करके, जैसे काढ़ा पीते हैं उसको उबाल करके, जब मान लीजिए 1 गिलास आप उबाल रहे हैं, उसमें 1 चम्मच धनिया डालिए, और जब आधा गिलास पानी बचे उसको पी जाइए। पूरी बॉडी रिलैक्स, बिल्कुल ठंडी। और दूसरा उपाय सबसे बढ़िया, लौकी का जूस पीजिए, लौकी का सूप पीजिए, और लौकी की सब्जी खाइए। बहुत सरल सा उपाय है। अनुलोम विलोम भ्रामरी करिए, शीतली शीतकारी करिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोरोना के समय में फेफड़ों में कोई दिक्कत हो रही है, उस वक्त शीतली का अभ्यास नहीं करना है। शीतली शीतकारी कैसे? जीभ को बाहर निकालिए, मुख से सांस अंदर भरिए, बढ़िया गले से ठंडक होती है, पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है, गले में ठंडक, मुंह में ठंडक, और पूरे फेफड़े में ठंडक। फिर दूसरा अभ्यास शीतकारी, दांत के भीतर से सांस भरना है। दांत को खोलिए, नाक से छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी ठंडी, बिल्कुल रिलैक्स, फ्रेश माइंड और तनाव से मुक्त। जी पंडित भाई जी।
जी, इस वक्त मुकेश जी आपने भी महसूस किया होगा कि एक तो वे लोग हैं जो रोग ग्रसित हैं या जिनके परिवारों में कोई रोग ग्रसित है, दूसरे ऐसे परिवार हैं जो इस डर से ग्रसित हैं कि कहीं कोरोना हो ना जाए। हुआ नहीं है लेकिन इस बात का उनको बड़ा भय रहता है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब सारे लोग लॉकडाउन में या कोरोना कर्फ्यू में घरों के भीतर हैं, लोगों से मेल मुलाकातें नहीं हो रही, बाहर व्यायाम नहीं हो रहे, घूमना फिरना नहीं हो रहा। ऐसी परिस्थिति में सारा परिवार मिलकर योग को कैसे जरिया बनाए परिवार को स्वस्थ रखने का, सब मिलकर क्या कर सकते हैं? देखिए पुनीत भाई जी, किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें अत्यधिक, इस योग में तो सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन और कोई भी हम घर में कार्यक्रम करते हैं तो उसमें बहुत सारे सामान की आवश्यकता होती है। योग में कुछ भी नहीं, आप एक दरी बिछाइए, बैठ जाइए, कुछ मत करिए, भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, ध्यान करिए, नृत्य करिए, वही योग है। कोई जरूर नहीं आप योगासन प्राणायाम करिए, नहीं बिल्कुल मत करिए। गुब्बारा फुलाइए, हमने कहा ना, शंख बजाइए, बांसुरी बजाइए, प्रसन्नचित्त रहिए और एक साथ परिवार को मिला करके चलिए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कोरोना आएगा और चला जाएगा, वो आपके मिलाप को देख करके भय से भाग जाएगा, आपके प्रेम को, आपके स्नेह को देख करके, आपके प्रेम के भय से वो दूर हो जाएगा और आप कोरोना मुक्त हो जाएंगे, आएगा पता भी नहीं चलेगा। जी, लेकिन सब लोग मिलके बिगनर जो हैं शुरुआत कैसे करें? देखिए है बहुत आसन, लेकिन इन आसनों में से कौन सा हमारे लिए उचित है, हम कहां से शुरुआत करें? कई लोग उस शुरुआत के लिए ही आचार्यों की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें जरूरी है। हाँ जी, तो कुछ भी मत करिए। देखिए शरीर को थोड़ा सा गर्म करना बहुत जरूरी होता है। योग को करते समय हम अचानक योग करने लग जाएं, योगासन करने लग जाएं, तो हो सकता है हमारी मसल्स में कोई पेन आ जाए या नसें हमारी खिंच जाए, तो हो सकता है उस समय दर्द हो, तो फिर हम योग को उसके दुष्परिणाम की तरफ ले जाते हैं, उसके अच्छे परिणाम जो है उधर नहीं ले जाते हैं, उधर से हमारा ध्यान भटकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करें, जोगिंग का अभ्यास, सरल सरल से बिल्कुल कदम ताल के साथ सांस भरिए, सांस छोड़िए, ऐसे छोटे छोटे अभ्यास, ये स्ट्रेचिंग के अभ्यास होते हैं। बॉडी के, संपूर्ण बॉडी के, हाथ पैर, घुटने, पीठ पेट, गर्दन, सबको बड़े आराम से रिलैक्स देने के लिए। और आपको भी ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, हमारे घुटने में कोई दर्द तो नहीं है, किसी भी तरह की हमारी बॉडी एक्सेप्ट या ना एक्सेप्ट करने वाली हो। मान लीजिए कोई भी योग ऐसे ना हो, ना एक्सेप्ट करने वाली हो, तो उस योग को मत करिए, दूसरे अभ्यास करिए जो आप कर पाए। लेकिन फूंक मारना अति आवश्यक है। फूंक मारिए वरना फूंक दिए जाएंगे, ऐसी एक कहावत बनी है इस समय कि कोरोना सबको अपनी चपेट में ले रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बिल्कुल भी किसी को नहीं छोड़ रहा, तो सबको अपने ग्रास में ले रहा है। काल अपने ग्रास में लेगा ही, सबको एक न एक दिन जाना ही है, लेकिन बिना मौत के क्यों जाना। बिल्कुल ठीक जी। बहुत सारे लोगों की एक और शिकायत होती है, बहुत संक्षेप में मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा इस पर भी एक राय मिले, वो एक अच्छी निद्रा, निश्चिंत निद्रा, ये कैसे आए? इसके लिए भी क्या कोई अभ्यास है? जी हाँ, निश्चिंत निद्रा के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है, शव आसन का अभ्यास। पहले बाल आसन में पेट के बल लेटना होता है, ऐसे वज्रासन में बैठिए और ऐसे बाल आसन में लेटना होता है ये, ठीक है। आप आराम से बिल्कुल चिर निद्रा में ऐसे, जैसे छोटे छोटे बच्चे लेटते हैं वैसे लेटना है, सांस भरिए और छोड़िए। यह है बाल आसन, चाइल्ड पोजीशन। और है शव आसन, पीठ के बल लेटना, ऐसे पीठ के बल लेटिए और बिल्कुल शांत मन होइए, मन ही मन में अपने भजन कीर्तन, जो भी आपको जिस तरह का गाना पसंद है उस तरह के गुनगुनाइए। प्रयास करिए बहुत स्लो सॉन्ग मत सुनिए, क्योंकि स्लो सॉन्ग सुनने से मन जो है वो एकाग्र नहीं हो पाता है। थोड़े से फास्ट म्यूजिक सुनिए, मन चंचल होना चाहिए और चंचलता के साथ आप अपने गम को भुला सकते हैं, अपने दुख को भुला सकते हैं। जी पुनीत भाई जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है इस सीमित समय में, और एक बार पुनः हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो योगाचार्य मुकेश तिवारी जी ने जिस तरीके से राय दी है, इस तरह से योग की शुरुआत कभी भी किसी वक्त आप कर सकते हैं। बस करने की शुरुआत करें, मन को शरीर को दोनों को स्वस्थ रखें। आपका परिवार स्वस्थ रहे, मुस्कुराता रहे, प्रसन्न आनंदित रहे, यही हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य था। बहुत धन्यवाद आप सबका और मुकेश जी आपका भी। नमस्कार।